आपके ग्रुप में हमेशा एक ऐसा बंदा होता है जो बात करते ही सबको अपने जादू में डाल लेता है। उसका हर सेंटेंस, हर क्वेश्चन एक ऐसे मैजिक जैसा लगता है जो सबको एंगेज कर लेता है, जैसे उसके पास कोई सीक्रेट सुपर पावर हो। और फिर दूसरी तरफ आप हो जो हर बार सोच रहे होते हो, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो कहीं ऑकवर्ड ना हो जाए, कहीं उसने मुझे बोरिंग समझ लिया तो। कॉलेज फ्रेशर्स पार्टी हो या किसी क्रश के साथ पहला कॉन्वो, या फिर किसी प्रोफेसर या इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना हो, बात ऐसे उलझ जाती है जैसे नीट 2025 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। बट चल मारो भाई, आज मैं आपको देने वाला हूँ 7 ऐसे पावरफुल कॉन्वर्सेशन क्वेश्चंस जो आपको बनाएंगे एक कॉन्वर्सेशन किंग। और लास्ट तक देखना मत भूलना, क्योंकि एंड में आपको दूंगा 5 गोल्डन कॉन्वर्सेशन रूल्स जिनके बिना ये क्वेश्चंस भी बिना शक्कर की चाय जैसे लगते हैं। कड़वे और बोरिंग। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी आपके दिन में, ये क्या चल रहा है का अपग्रेडेड वर्जन है। क्या होता है ना, लोग रोज कैसा था दिन या और भाई क्या चल रहा है सुनते हैं, और फिर वही बोरिंग जवाब मिलता है, ठीक था, सेम ओल्ड, कुछ खास नहीं। बट जब आप पूछते हो आज के दिन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, तो सामने वाला सोचता है, मेमोरी में घुसता है और ऑटोमेटिकली किसी पॉजिटिव या यूनिक मोमेंट तक पहुंचता है। चाहे वो बोले आज एक छोटी सी बच्ची ने मुझे बिना वजह ही चॉकलेट दे दी, या बोले आज पहली बार बिना स्नूज किए उठ गया। ये छोटी छोटी बातें कॉन्वर्सेशन में जान भर देती है। और भाई जब स्टार्टिंग ही एंगेजिंग हो तो कॉन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक हो जाता है। मिररिंग, मैजिक विदाउट मैजिक। ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो FBI एजेंट्स भी यूज करते हैं। साइकोलॉजी के बुक्स के हिसाब से जब आप सामने वाले के लास्ट 2-3 शब्दों को रिपीट करते हो तो उसे लगता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा मैं कल गोवा गया था, तो आपने कहा गोवा गया था, फिर वो बोलेगा हाँ भाई, और वहां की बीच वाइब्स नेक्स्ट लेवल थी। बस अब वो खुद ही अपने गोवा की यादों में खो जाएगा और आप कॉन्वर्सेशन के हीरो बन जाओगे, वो भी बिना ज्यादा एफर्ट के। पर एक बात याद रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है लेकिन कैसे पूछते हो वो और भी ज्यादा मैटर करता है। पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब सीक्रेट वेपन्स होते हैं। अगर तुम्हें एक अलग वीडियो चाहिए बॉडी लैंग्वेज मास्टरी पे, तो कमेंट करो पार्ट 2। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम पूछते हो तू वेब सीरीज देखता है, और सामने वाला कहता है हाँ, गेम ओवर। अब इसमें कॉन्वर्सेशन क्या निकलेगा? बट अगर तुम ये पूछो कौन सी वेब सीरीज ऐसी है जिसको तू बार बार देख सकता है बिना बोर हुए, तो सामने वाला तुरंत फ्लैशबैक में चला जाता है और बोलेगा यार भाई, ब्रेकिंग बैड, हर बार देखने पे नए नए लेयर समझ में आते हैं उसके। अब उसका मूड सेट हो गया, एनर्जी आ गई और आप दोनों कनेक्टेड हो गए। ओपन एंडेड सवाल यानी एंडलेस कॉन्वर्सेशंस। क्वेश्चन से दोस्ती मजबूत होती है। कॉन्वर्सेशन एक क्रिकेट मैच की तरह है। सिर्फ टॉस से गेम नहीं जीता जाता, गेम तब जीतते हो जब हर बॉल सही जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने बोला मुझे पेंटिंग पसंद है, तो बोलो ओह नाइस, तेरी लास्ट पेंटिंग किस थीम पे थी? अब जब वो अपने आर्ट के बारे में बताएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो उनके बारे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं। इमोशनल लेबलिंग, थोड़ा थेरेपिस्ट फील लाओ। भाई कॉन्वर्सेशन ना सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस का गेम है। और अगर तुमने इस गेम के इमोशंस समझ लिए ना, तो बस समझो कॉन्वर्सेशन मास्टर बन गए तुम। इमोशनल लेबलिंग एक ऐसी ट्रिक है जो लोगों को इंस्टेंटली तुमसे कनेक्ट करने पे मजबूर करती है, वो भी बिना किसी फोर्स्ड एफर्ट के। नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन। सामने वाला कुछ इमोशनल या पर्सनल बात करता है, जैसे आज प्रोफेसर ने सबके सामने डांट दिया यार। अब नॉर्मल बंदा बोलेगा ओके, टफ डे लगता है, या फिर टॉपिक ही चेंज कर देगा, अच्छा वैसे कल के टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है तेरी? लेकिन अगर तुमने बोला डैम ब्रो, दैट मस्ट हैव बीन रियली फ्रस्ट्रेटिंग, स्पेशली सबके सामने, भाई उस मोमेंट में ना मैजिक हो जाता है, क्योंकि तुमने बस बात नहीं सुनी, तुमने फील किया। और जब लोग ये महसूस करते हैं ना कि कोई उनका इमोशन समझ रहा है, तो उनका दिल का कनेक्शन बन जाता है। तू कौन सा काम है जिसमें टाइम भूल जाता है? ये क्वेश्चन है मास्टर की। ये सिर्फ उनके इंटरेस्ट तक नहीं, पैशन और पर्पस तक पहुंचता है। किसी ने बोला जब मैं गिटार बजाता हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। आपने उनका फ्लो जोन टच किया, अब उसके बारे में इतनी पैशन से बोलेगा मानो जैसे टेडएक्स पे हो। और पैशन वाली एनर्जी हर कॉन्वर्सेशन को सुपर एंगेजिंग बना देती है। दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू एंजॉय ऑनलाइन? आज की दुनिया में सब कुछ कंटेंट है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, पॉडकास्ट, नेटफ्लिक्स, सबका एल्गोरिदम अलग है। जब आप ये पूछते हो तो सामने वाला रिलेट करता है इंस्टेंटली।
और जब वो अपने फेवरेट क्रिएटर या वीडियोस को शेयर करता है तो आप ये कह सकते हो, अरे मुझे भी वो वाली आशीष चंचलानी की एग्जाम वाली वीडियो पसंद आई थी भाई, तो बस इंस्टेंट बॉन्डिंग हो गई। इन 7 चीजों को आप कॉम्बिनेशन में यूज करके किसी के साथ भी इंस्टेंटली बात कर सकते हो और उसे आगे भी बढ़ा सकते हो। 5 गोल्डन रूल्स फॉर कॉन्वर्सेशन मैजिक। अब बात करते हैं ऐसी 5 चीजों की जिनको अगर यूज कर लिया तो फिर बात ही खत्म है, पूरी कॉन्वर्सेशन तुम्हारे हाथ में ही होगी। फर्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, तो बने रहो साथ में। यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखो। नाइस स्माइल या हे गुड शर्ट, ये हर कोई बोलता है, बट अगर आपने बोला तेरे बोलने का स्टाइल थोड़ा पॉडकास्ट होस्ट जैसा लगता है यार, तो वो बंदा या बंदी तुरंत इंप्रेशन में आ जाएगी। चाहो तो फनी कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो, लाइक अगर बंदा हमेशा लेट आता है तो कह दो तेरा टाइमिंग नासा के रॉकेट जैसा है, नहीं कब लॉन्च होगा कोई नहीं बता सकता। ट्रस्ट मी, लोग हंसते हैं और याद रखते हैं। नाम में ही कनेक्शन छुपा है। ये एक छोटी चीज लगती है पर इसका इम्पैक्ट मॉन्यूमेंटल होता है। मोस्टली लोग कॉन्वर्सेशन के दौरान 2 सेकंड में सामने वाले का नाम भूल जाते हैं और अगले 2 महीने उसको भाई, दोस्त, बिड़ू, ओए कह के काम चला लेते हैं। लेकिन अगर तुमने उसका नाम याद रखा और उसी नाम से उसे एड्रेस किया तो कुछ डिफरेंट फील होता है। लाइक आयुष, वैसे तू हमेशा इतना काम कैसे रहता है यार। ये छोटी सी लाइन आयुष के दिमाग में एक ही थॉट डालती है कि अरे इस बंदे को मैं याद हूँ, मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। नाम याद रखना यानी पर्सनल टच। साइकोलॉजिकली हर इंसान को अपना नाम सुनना पसंद होता है। डेल कार्नेगी ने भी अपनी फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा था, A person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language। और ये सच भी है, तुम कभी किसी को नाम से बुलाओ, उसका अटेंशन तुरंत आ जाता है। नाम में कनेक्शन छुपा होता है। अगर नाम याद नहीं रहता तो याद करने के लिए नाम सुनते ही 3 बार माइंड में रिपीट करो या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी से लिंक करो। श्रेया, जैसे श्रेया घोषाल, बस अब भूलोगे नहीं। फोन से नहीं, इंसान से कनेक्ट करो। कॉन्वर्सेशन का सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। लोग बात करते वक्त सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन सोच रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते। पर अगर आपने ध्यान से सुना तो नेचुरल फॉलो अप क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो बोला मैं हिल स्टेशन पे जाने का प्लान बना रहा हूँ, आप बोलो ओह नाइस, अच्छा वैसे वहां की शांति या ठंडी हवा क्या चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है? ये ही होता है कॉन्वर्सेशनल रिदम। रियल इज बेटर देन बीइंग परफेक्ट। आप जितना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे उतना ऑकवर्ड फील होगा। लोग आपके शब्द नहीं वाइब याद रखते हैं। अगर जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो तो बोलो ये थोड़ा और सिंपल में समझा सकता है क्या? लोग ऑनेस्टली अप्रिशिएट करते हैं और हर बार इंप्रेस करना जरूरी नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिसन मोर देन यू स्पीक। इस गोल्डन रूल को याद रखो, जो सुनता है वो समझता है, जो समझता है वही इंपैक्टफुल बोलता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये मास्टर की है कनेक्शन बनाने की। आजकल सबको अपनी बात कहनी है लेकिन कोई सुनता ही नहीं, और वही तुम्हारा एज बन सकता है। मेजॉरिटी लोग कॉन्वर्सेशन में इस चक्कर में रहते हैं कि मैं क्या बोलूं, क्या स्मार्ट चीज कह दूं, और इसी प्रेशर में या तो वो ऑकवर्ड हो जाते हैं या फिर ओवर टॉकिंग करके अपना ही इम्पैक्ट डाइल्यूट कर देते हैं। लेकिन जब तुम काम हो, प्रेजेंट हो, ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हारा हर वर्ड ऑटोमेटिकली थॉटफुल बन जाता है। जैसे मान लो तुम किसी नए ग्रुप में हो, सब लोग अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं और तुम बस ध्यान से सुन रहे हो एक्टिवली। कोई बोलता है यार मेरा गोवा का ट्रिप कैंसिल हो गया, मैं पूरे साल वेट कर रहा था उस ट्रिप का, और तुम बोलते हो दैट सक्स। मतलब जब कुछ काफी टाइम से प्लान हो और फिर लास्ट मिनट कैंसिल हो, यार इट हिट्स डिफरेंट। बूम, कनेक्शन बन गया। तुमने ज्यादा बोला नहीं, लेकिन जो बोला उसमें वेट था, बिकॉज तुमने ध्यान से सुना था। तो भाई ये थे 7 पावरफुल क्वेश्चंस और 5 गेम चेंजिंग टिप्स जो किसी भी कॉन्वर्सेशन को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बना सकते हैं। एक छोटी सी बात याद रखना दोस्तों, बात करना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें भी परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आती है। तो अगली बार जब किसी से बात हो, इनमें से कोई 2 क्वेश्चंस ट्राई करना, और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताना कौन सी ट्रिक ने सबसे ज्यादा काम किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबाओ और उस इंट्रोवर्ट दोस्त के साथ शेयर करो जिसको हमेशा लगता है मैं क्या बोलूं। बस इतना ही प्रोटॉन पावर आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चार्ज रहो, स्मार्ट रहो।